जय जिनेन्द्र। पूज्य बेंचरी के साथ हो रही इस तत्व चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मुमुक्षुओं का प्रश्न कुछ अलग ही लेवल का है, लेकिन ये प्रश्न ऐसा है जो प्रत्येक मुमुक्षु को होना ही चाहिए यदि उसको अभी तक निर्णय नहीं हुआ है और वो स्वाध्याय कर रहा है। तो वो पूछते हैं, पूज्य बेंचरी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। बेंचरी बहन, अपने को अपना कार्य कैसे करना वह समझ नहीं आता। ज्ञान में तो आता है, परंतु भीतर श्रद्धा में कैसे परिवर्तित करना चाहिए यह बात समझ नहीं आती। तो तत्संबंधी मार्गदर्शन देने की कृपा करें। बेंचरी बहन बोलते हैं कि श्रद्धा परिवर्तित करने का कार्य तो भीतर से श्रद्धा पलटे तब होना। अब भीतर से श्रद्धा पलटे तब होना का कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी आपने कहा कि ज्ञान में तो आता है, तो वास्तविक बात तो ये है कि ज्ञान में भी अभी तक आया नहीं है, क्योंकि श्रद्धा ज्ञान की अनुसारिणी है, फॉलोअर है। वो ज्ञान को फॉलो करती है। जिस समय ज्ञान ये निर्णय कर ले कि जो मैं हूँ वो मैं हूँ, माने अपना वास्तविक स्वरूप जिस समय ज्ञान में निर्णित हो जाए, श्रद्धा को पलटने का अवकाश मिले। लेकिन यदि ज्ञान में ही नहीं है तो श्रद्धा तो ज्ञान की अनुसारिणी है। वह बाहर में सब बहिर्लक्ष्य पूर्वक करता रहता है। क्या बहिर्लक्ष्य पूर्वक? कि तुम जो ज्ञान की बात कर रहे हो वो क्षयोपशम ज्ञान को बढ़ाने वाली बात है। माने बाहर में शास्त्र पढ़ने का नाम ज्ञान में आना नहीं है, वो तो तुमने क्षयोपशम बढ़ाया है। और तुम क्षयोपशम की बात करो तो तुम्हारा क्षयोपशम 11 अंग 9 पूर्व के बराबर तो हो नहीं सकता। जब उनको निर्णय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने इस बात की स्वीकृति नहीं करी। बात स्वीकृति की है, बात निर्णय की है, बात अंतरंग में श्रद्धा की है। अंतर परिणमन बदलेगा, यानी यथार्थ श्रद्धा करेगा तो जैसा स्वभाव है वैसा अंतर से पहचानेगा, तो वास्तव में कार्य होगा। बेंचरी बहन कहती हैं कि अंतर की श्रद्धा अंतर परिवर्तन से होती है। बाहर में शास्त्र पढ़ने से हम ये पढ़ लें, हम वो पढ़ लें, इसका अर्थ ये निकाल लें, भावार्थ ये निकाल लें। भावार्थ निकालने की मनाही नहीं है, भावार्थ याद करने की भी मनाही नहीं है, लेकिन क्या वो भावार्थ का तुझे भावभाषण हुआ है? यदि नहीं हुआ तो वो भावार्थ रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमने स्कूल में खूब कैलकुलेशंस की, टेबल रटे। 1 से लेके 20 तक के टेबल हमें टीचर याद करने को देते थे, हम रटे। एक दिन सब्ज़ी वाला आया हमारी कॉलोनी में और उसने हमें सब्ज़ी तोल कर दी। फिर जब हिसाब करने का हुआ तो हमें कैलकुलेटर निकालना पड़े। तो फिर हमने कितनी पढ़ाई करी और कितने टेबल रटे। यदि हमारी ये हालत है कि वास्तविक सिचुएशन में यदि हम अपने पढ़ाई को इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो वास्तव में हमें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। क्या हमने वास्तव में वो पढ़ाई करी है, उस अभिप्राय से पढ़ाई करी है, या सिर्फ पढ़ने के लिए, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए हमने इन शास्त्रों का अध्ययन किया है? यदि हमें ये लगता है कि ये ज्ञान में आ गया है और निर्णय में नहीं आया, यानी हम अभी भी कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, टेबल याद करने के बावजूद भी यदि उस टेबल का इम्प्लीमेंटेशन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि वास्तव में हमें टेबल याद तो है, लेकिन वो टेबल का प्रयोग कैसे करना है वो हमने नहीं समझा है। ऐसे याद और ना याद का कोई फ़ायदा नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर बेंचरी बहन समझाती हैं कि वह बाह्य विचार से निर्णय करता है। क्या करता है? बाह्य विचार से, यानी बाहरी विचार से निर्णय करता है, तथापि अंतर में पलटना तो रह जाता है। बाहर से तो सब करता है,
खूब शास्त्र पढ़ता है, लेकिन स्वाध्याय के जो 5 अंग हैं उनका स्वरूप नहीं समझ पाता। कौन कौन से 5 स्टेप? वाचना, प्रश्ना, आमनाएं, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। उनका स्वरूप नहीं समझ पाता, केवल रीडिंग में रह जाता है या धारणा तक पहुंच जाता है। अंतर की तीव्र रुचि हो तो लगन लगे, अंतर की तीव्र रुचि हो तो लगन लगे। अब यहाँ तो इंजेक्शन दे दिया, यानी तुझे रुचि नहीं है, इतना पढ़ रहे हैं 20-20, 25-25 साल से और कह रहे हैं रुचि नहीं है। बिल्कुल बहन श्री बहन ने बिल्कुल आईना दिखाया कि देखो भाई ये तुम हो। अंतर परिवर्तन करना वह अपने हाथ की बात है। स्वयं करे तो हो, अर्थात ज्ञान स्वभाव को पहचान कर पुरुषार्थ करे तो हो। ज्ञान स्वभाव को पहचान कर पुरुषार्थ करे तो हो। कौन सा ज्ञान स्वभाव? कि जो मेरे अंदर है वो ज्ञान स्वभाव। उस ज्ञान स्वभाव को पहचान कर पुरुषार्थ करे तो हो, नहीं तो नहीं हो। अब इसके बाद प्रश्न आया कि अनेक प्रकार से आचार्य भगवंत स्वभाव की महिमा करते हैं। वह हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु अंतर से महिमा क्यों नहीं आती? माने महिमा यानी रुचि कैसे हो? अब जो प्रश्न पिछला था ना, उसी का थोड़ा सा स्पष्टीकरण और ज़्यादा खुलासा चाह रहा है शिष्य। प्रश्न समझ में आया आपको? मैं दोबारा पढ़ता हूँ। अनेक प्रकार से आचार्य भगवंत स्वभाव की महिमा करते हैं। अनेक प्रकार से स्वभाव की महिमा करते हैं। कहीं किसी प्रकार से बताएंगे, कहीं किसी प्रकार से बताएंगे। वह हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन अंदर से महिमा नहीं आती, अंदर से रुचि जागृत नहीं होती, तो वो कैसे हो? तो बहन श्री बहन कहती हैं कि भैया सब कारण अपना ही है, किसी दूसरे के ऊपर दोष मढ़ने जैसी बात है ही नहीं। ये अपने अंदर हमें इसका कारण ढूंढना है। क्या ढूंढना है? अपने अंदर में इसका कारण ढूंढना है, अन्य किसी का कारण नहीं है। महिमा नहीं आने का कारण मेरा स्वयं का है, बाहर का नहीं है। स्वयं पुरुषार्थ करे तो महिमा यानी रुचि आए, है ना? महिमा आए, रुचि जागृत हो। अंतर में अपने को पहचाने तो महिमा आए, तो रुचि जागृत हो। अंतर में अपने को पहचाने माने क्या? कि जैसा स्वरूप शास्त्रों में बताया गया है, आगम में बताया गया है, उस स्वरूप का बार बार क्या करना है? कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। समझ में आया? यानी अपने को इतनी अभी लगन नहीं लगी है, उत्कंठा नहीं हुई है, इसलिए महिमा नहीं आती, रुचि नहीं जागृत होती। हम कहीं ना कहीं खुद से ही बाहर में अटक जाते हैं, इसलिए महिमा नहीं आती। ऐसे ही अनंत काल बीत गया, उसमें भी सब अपना ही कारण है, किसी बाहर का कारण नहीं है, अन्य किसी का कारण नहीं है। समझ में आया? अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि सम्यक दर्शन का विषय उपादेय है या सम्यक दर्शन? नहीं समझ में आया। सम्यक दर्शन का विषय उपादेय है या सम्यक दर्शन? देखो प्रश्न समझ में आया? थोड़ा सा देखो खुलासा करता हूँ मैं। सम्यक दर्शन जो प्रश्न है वो ये पूछने वाले का ये है कि सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन है, यानी वो जो अवस्था है, सम्यक दर्शन रूपी अवस्था वो है, या अंतरंग भगवान आत्मा है। तो यहाँ पर ये बात समझ में आनी चाहिए कि वहाँ किस अपेक्षा से बात कही जा रही है। तो सुनो, बहन श्री बहन कहती हैं, वही स्पष्ट करेंगी,
हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना स्पष्ट कर दिया है। मतलब हम क्या उपकार माने गुरुदेव का, बेंचरी मैन का, कि हमें एक एक बात को ऐसे खोलकर समझाया है कि हमें और समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब ये तो भाव आता है कि समझाते समझाते समझ जाएं, हम भी समझ जाएं, हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं समझ जाऊं बोलते बोलते, या कुछ अंदर ऐसा भाव उमड़ कर आता है कि इनको जितना ज़्यादा पढ़ा जाए उतना अंदर में घोलन हो, अंदर में घोलन हो, अंदर में घोलन हो। अपने को जितना ज़्यादा इसका निर्णय होना, कब तक करना है, कब तक पढ़ना है, कि जब तक निर्णय ना हो जाए। कैसे पढ़ना है कि वही 5 प्रकार से। कैसे 5 अंग कि वाचना, प्रश्ना, आमनाएं, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। धर्मोपदेश सबसे आखिर में, ये 4 तो होने ही चाहिए। बेंचरी बहन पूछती हैं, कहती हैं कि सम्यक दर्शन यानी अवस्था, सम्यक दर्शन प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है। सम्यक दर्शन उपादेय है या नहीं है, ये पूछ रहे हैं भाई। सम्यक दर्शन जो प्रकट अवस्था है वो प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है, आश्रय करने की अपेक्षा एकमात्र मेरा भगवान आत्मा है। क्योंकि आश्रय जब तू अपना करेगा तो प्रकट क्या होगा कि सम्यक दर्शन होगा। वास्तव में सम्यक दर्शन का विषय जो ध्रुव द्रव्य है वह उपादेय है, अर्थात ग्रहण करने योग्य है। समझ में आया? तो भाई स्यादवाद लगाओ कथनचित अपेक्षा से, जहाँ जो बात कही जा रही है उसको ग्रहण करना है। हमें सम्यक दर्शन की ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत नहीं। बात कौन कह सकता है? वो कह सकता है जिसने अपने आत्मा का निर्णय किया, जिसने इस बात को समझा कि सम्यक दर्शन की तरफ दृष्टि करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, आत्मा की तरफ दृष्टि करने से सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन प्रकट करना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है, ये तो आकुलता है। अपने आत्मा को पाना है, अपने को पहचानना है, अपने में लीन होना है, तो सम्यक दर्शन तो प्रकट होगा ही होगा। कहाँ जाएगा? सम्यक दर्शन तो पर्याय है, और पर्याय के ऊपर दृष्टि करने की होती नहीं, क्योंकि पर्याय एक समय मात्र की होती है। दृष्टि तो ध्रुव द्रव्य पर करने की होती है। इसलिए वास्तव में तो परम पारिणामिक भाव स्वरूप, परम पारिणामिक भाव स्वरूप 5 भाव होते हैं, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। जो शुरू के 4 भाव बताए वो सारे औपाधिक भाव हैं। औपाधिक माने कर्मिक से की सापेक्षता लिए हुए हैं। कहीं कर्म का उपशम है, कहीं कर्म का क्षयोपशम है, कहीं कर्म का क्षय है, तो कहीं कर्म का उदय है। उनकी सापेक्षता लिए हुए हैं। जबकि एकमात्र परम पारिणामिक भाव जो मेरा निज भाव है वो निरपेक्ष है, सबसे निरपेक्ष है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मंझार। कौन सा भाव? परम पारिणामिक भाव। समझ में आया? तो वास्तव में परम पारिणामिक भाव स्वरूप अनादि अनंत ध्रुव आत्मा उपादेय है। सम्यक दर्शन प्रकट करना योग्य है, इस बात से इनकार नहीं है। कोई ये कहे कि हमें तो करना ही नहीं है और वो दृष्टि भी अपने पर नहीं रखता, तो भैया वो वास्तव में उसको होगा ही नहीं, उसको होगा ही नहीं, वो कहने का अधिकारी भी नहीं है। जो अपने पर दृष्टि रखता है ना, वो कह सकता है कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, लेकिन उसे सम्यक दर्शन हुए बिना रहेगा नहीं। समझ में आया? सम्यक दर्शन प्रकट करना योग्य है, परंतु पर्याय के ऊपर दृष्टि रखने से सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट नहीं होती, वह तो द्रव्य पर दृष्टि रखने से होती है। इसलिए वास्तव में तो ध्रुव द्रव्य परम पारिणामिक भाव स्वरूप जो आत्मा है वह ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है। सम्यक देखो 2 तरीके के उपादेय होते हैं। एक होता है प्रकट
बल्कि 3 तरीके के मान लो। एक होता है प्रकट करने योग्य। अब प्रकट में भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एक देश प्रकट करने योग्य और एक होता है सर्वदेश प्रकट करने योग्य, ठीक है। और एक होता है आश्रय करने योग्य उपादेय। क्या होता है? आश्रय करने योग्य। 7 तत्वों के नाम तो सबको भली भांति पता है ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ संवर, निर्जरा और मोक्ष, ठीक है। तो इनमें जीव में, अजीव पर, आश्रव, बंध दोनों हे हैं। कैसे हे हैं? त्याग्य ने योग्य ही है, त्याज्य ही है। उनमें कहीं भी हे, उनमें कहीं भी आश्रय और वो उपादेयपना नहीं है, हे हैं, ठीक है। संवर, निर्जरा एक देश उपाधि है। कैसे? एक देश प्रकट करने योग्य है, बस एक देश प्रकट करने योग्य उपाधि हैं, ठीक है। और संवर, निर्जरा में ही सम्यक दर्शन की पर्याय आ जाती है। और मोक्ष सर्वदेश उपादेय है। सर्वदेश उपादेय मतलब प्रकट करने योग्य, ठीक है। लेकिन आश्रय करने योग्य तो एकमात्र वो जीव तत्व है जो मैं ही हूँ। समझ में आया ना? तो अजीव कहाँ गया कि अजीव ना तो हे है ना उपादेय है, वो तो मात्र ज्ञेय है। क्या है? ज्ञेय है, जो मुझसे सर्वथा ही बाहर है, माने मेरी पर्यायों से भी बाहर है। वो ना तो हे हो सकता है और ना उपादेय हो सकता है, तो वो सिर्फ ज्ञेय है, ठीक है। अब देखो, इसलिए वास्तव में तो ध्रुव द्रव्य परम पारिणामिक भाव स्वरूप जो आत्मा है वह ग्रहण करने योग्य है, उपादेय है। सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान मतलब सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान आदि प्रकट करने की अपेक्षा से सब उपादेय हैं, परंतु उन पर दृष्टि करने से सुख प्रकट नहीं होता। इसलिए वास्तविक उपादेय तो ध्रुव आत्मा है। सम्यक दर्शन प्रकट करने से सुख आनंद प्रकट होता है, इसलिए वह उपादेय है। इस प्रकार दोनों की अपेक्षाएं भिन्न भिन्न हैं। कहा था, माने हर चीज़ अपेक्षा से घटित होती है। स्यादवाद कैसी है? जिनवाणी कैसी है? स्यात् पदांके। स्यात् पदांके माने कि स्यादवाद से लिखी हुई है। स्याद पद जिसका अंक है, जिसकी मुद्रा है, जिसकी करेंसी है, ठीक है ना। स्यादवाद से मुद्रित है। सम्यक दर्शन, स्वानुभूति, केवल ज्ञान आदि सब उपादेय हैं, अनुभूति भी ले ली है, परंतु वे सब पर्याय होने से उन पर दृष्टि देने से सुख प्रकट नहीं होता। मात्र ध्रुव पर दृष्टि देने से ही सुख प्रकट होगा, और ये पर्याय भी वह तभी प्रकट होंगी। अगर तुझे ये प्रकट करनी है ना, तो ध्रुव पर दृष्टि कर, तभी ये प्रकट होंगी, अदरवाइज प्रकट नहीं होंगी। इसलिए ध्रुव सर्वथा आश्रय करने योग्य उपादेय है। इस प्रकार किसी अपेक्षा से, समझ में आ गया, किसी अपेक्षा से सम्यक दर्शन उपादेय है, किसी अपेक्षा से ध्रुव उपादेय है। लेकिन ध्रुव तो सर्व अपेक्षा से उपादेय है, सम्यक दर्शन किसी अपेक्षा से उपादेय है। उपादेय दोनों हैं, लेकिन अपेक्षा भिन्न भिन्न है। एक व्यवहार है और एक निश्चय है, परंतु वह व्यवहार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल है ही नहीं, गधे के सिर पे सींग या आकाश के कुसुम की भांति। सम्यक दर्शन आदि अनंत शुद्ध पर्याय वेदन में आती हैं, इसलिए उपादेय हैं, परंतु वे अनंत पर्याय ध्रुव को ग्रहण करने से वेदन में आती हैं। किसको ग्रहण करने से आती हैं? एकमात्र ध्रुव को ग्रहण करने से वेदन में आती हैं। इसलिए वास्तव में तो ध्रुव उपादेय है। सम्यक दर्शन सर्वथा उपादेय नहीं है, ऐसा नहीं है। वह उपादेय है, किंतु व्यवहार अपेक्षा से है और निश्चय अपेक्षा से तो ध्रुव उपादेय है। समझ में आया? तो आज यहीं तक किया है। अगले प्रश्न उत्तर हम अगले सेशन में लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः।